ना कैसे पीना है, हमें ये परिवार का ज्ञान है। और जितने भी ज्ञान इस पूरे ब्रह्मांड में है वो किसी किसी साधु संत ने, पंडित ने बोला है, लिखा है। एकमात्र ये धरती में जो ज्ञान है, गीता ज्ञान, इसको भगवान कृष्ण ने बोला है। भगवान कृष्ण के मुख से एक एक वचन निकले हैं। तो ऐसे में अगर हम गीता का अध्ययन करें, गीता ज्ञान सुने, तो जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, और कोई ऐसा संसार में नहीं होगा जिसके जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति ना आए। कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। ऐसा कोई नहीं जीवन में जिसको हमेशा सुखी सुख मिले, ऐसा कोई नहीं जिसको हमेशा दुखी दुख मिले। गीता ज्ञान लेने से सबसे बड़ा फायदा क्या है? गुरु जी ने बोला, यहाँ दुख आएगा लेकिन तुमको लगेगा नहीं। जिसने गीता ज्ञान सुन लिया उसको दुख लगेगा नहीं, दुख आएगा। इसीलिए लाइन बोली गुरु जी ने, क्या कहा? प्रभु के सुमरन दुख न संतापे। ये नहीं बोला प्रभु के सुमरन दुख ना आवे, ये नहीं बोला। जो तुम कर्म करके आए हो उसकी सजा, उसका परिणाम तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। तुमने जिसको जिसको दुख दिया था पिछले जन्म में, वो इस जन्म में तुम्हारे साथ में किसी न किसी कर्म प्राणी के रूप में तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हें दुख देंगे। चाहे वो बेटा बन के आए, चाहे पत्नी बन के आए, चाहे पति बन के आए, और चाहे पोता बन के आए, चाहे भाई बन के आए, चाहे जेठ, चाहे ससुर। तुमने जैसा कर्म किया था, तुमने सुख दिया था तो तुम्हें उनके माध्यम से आज सुख मिलेगा, और जिनको तुमने दुख दिया था उनके माध्यम से तुम्हें आज दुख मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है, जो घर में हमारे साथ रहते हैं वो मेरे कर्म प्राणी हैं। जो कर्म हम करके आए थे उन कर्मों का भुगतान अटे पटे वो करते हैं। जिसको हमने सुख दिया, जैसे हमने पिता होकर के पिछले जन्म में अपने बेटे को बड़ा सुख दिया, तो इस जन्म में तुम उसके बेटा बन के आए, वो तुम्हारा पिता बना और तुमको सुख दे रहा है। तुमने अपने बेटे को खूब शराब पिया, जुआ खेला, आवारागर्दी की। अब बेटे ने कहा, पापा 5 रुपए दे दो, जलेबी खाने के लिए बहुत मन कर रहा। 5 झापा मार साथ जलेबी खाएगा। क्यों? शराब में धुत है, नशे में धुत है, बच्चे को बहुत मारा पीटा। तो वही बच्चे आज अपने माँ बाप को मारपीट करते हैं, वही बच्चे आज अपने माँ बाप को सताते हैं। तो माँ बाप रोते हैं, मैंने कौन सा कर्म ऐसा किया था कि मेरा बेटा आज मेरे साथ ऐसा चल रहा है? तुमने कर्म किया था, तुम्हें याद नहीं है? इस बात को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और बताया। क्या बताया? हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है, मजबूर है। तुम जो बीज बोगे धरती पर उसका फल निकलेगा, चाहे वो आज निकले, चाहे वो 20 साल बाद निकले। ये बात हमने गुरु जी से खुद पूछी थी, प्रश्न किया था कि आज जो लोग बेईमानी करते हैं, बहुत ही उटपटांग चाल चलते हैं, उनको लोग बड़ा पूछते हैं, उनसे लोग गजरामाला को पहनाते हैं, उनको जो है क्या कहते हैं, बड़ा मान सम्मान करते हैं। तो गुरु जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोला जो आज उनको मान सम्मान मिल रहा है, आज जो उनको ऐसा है, वो उनके पूर्व जन्म का कर्म है, जिसके कारण उनको मान सम्मान मिल रहा है। जो कर्म आज वो कर रहे हैं इसकी सजा उनको मिलेगी जरूर।
कैसे मिलेगी? गुरु जी ने बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देके बोला जैसे तुम पालक का साग बोते हो तो वो 15 दिन में निकल आता है, गेहूं चावल बोते हो तो 6 महीने में निकलता है, आम बोते हो 5 साल में निकलता है, अखरोट बोते हो 30 साल में निकलता है। जो तुम बोओगे उसका फल निकलेगा जरूर, चाहे वो 15 दिन बाद निकले और चाहे वो 101 जन्म बाद निकलेगा जरूर। 101 जन्म बाद भी फल भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनि होती है, तुम्हें किसी न किसी योनि में आकर के उस फल को भोगना पड़ेगा। जैसे बोला 15 दिन में चाहे भोगो और चाहे 101 जन्म बाद भोगो। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? धृतराष्ट्र कौरवों के पिता, उन्होंने भगवान कृष्ण से बोला आपने मुझको जन्म से अंधा क्यों बनाया और मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मरवा दिए, आपने इतना न्याय क्यों किया? बोला तुम्हारे ही कर्मों का फल तुम्हारा है। तो क्या बोला धृतराष्ट्र ने? बोला मैंने, आप एक जन्म की बात करते हैं, एक जन्म नहीं, मैंने अपने 100 जन्म देख लिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तब आपने मुझको ये सजा क्यों दी? तो कहा बेटा 100 जन्म होते हैं क्या? 84 लाख जन्म होते हैं। तुमने 100 जन्म देखा, उसके आगे देखो तुमने क्या किया था। तो भगवान ने जब उसको दिव्य दृष्टि दी, आगे देखो, तो 101वें जन्म में उन्होंने क्या देखा? 101वें जन्म में उन्होंने देखा कि वो शहर के सबसे बड़े रईस थे, धन्ना सेठ, नगर सेठ। उसी नगर में अकाल पड़ गया। एक छोटे से व्यापारी ने, जो मुर्गी का व्यापार करता था, उसने अपने 100 मुर्गी के बच्चों को ला दिया। तो कहा सेठ जी इसको आप रख लो, हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए शहर जा रहे हैं, जब लौटेंगे अपना ये बच्चा ले लेंगे। तो कहा ठीक है। जैसे रईसी सिर्फ चढ़ के पूछती ना, तो उन्होंने नगर सेठ ने, धृतराष्ट्र ने, उसमें जो उन्होंने अपने बोला खानसामे से इसको अंदर रख लो। उसने सोचा इन्होंने खरीदा है, और अगले दिन से वो रोज एक एक बना करके उनको खिला दिया। 100 मुर्गी बच्चे वो खा गए। 6 महीने बाद वो व्यापारी लौट के आया, तो लाओ मेरे मुर्गी बच्चे। खान सामिज बोला इनके मुर्गी बच्चे वापस कर दो। कहा कैसा मुर्गी बच्चा? वो तो हमने आपको रोज के खिला दिया। तब व्यापारी के मुख से निकला, क्या तुम अंधे थे? तुम मुर्गी का बच्चा लाए नहीं और रोज खा रहे हो। तुम आलू की सब्जी रोज खाओ और आया ना हो तो अंधे हो? कहां से आया? तो कहा इस कारण तुम अंधे हो गए, तुमने बिना विचारे जो खाए सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग में होता साए। तुमने जो 100 मुर्गी के बच्चे बिना विचारे खाए, इसलिए तुम अंधे हो गए। तो फिर धृतराष्ट्र ने पूछा चलिए ठीक है, मैंने 100 बच्चे का आपने हमको बिना विचारे मुझको आपने अंधा बनाया, लेकिन आपने मेरे 100 पुत्रों को क्यों मारा? कितना अच्छा भगवान ने जवाब दिया कि तुम बैंक में 1 लाख रुपए रखो तो वो 7 साल 8 साल 9 साल में दुगना हो जाता है। तो 100 साल बाद
कितना हो जाएगा? कहा यही जो मुर्गी के बच्चे हैं ये 100 साल बाद तुम्हारे बच्चे बन गए और तुम्हारे घर में पैदा हुए और सब मारे गए जिस दिन तुम्हारे सामने। यह है कर्मों का फल। इसीलिए बोलते हैं हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जो चाहे कर्म करो, जितनी चाहे निंदा करो, जितनी चाहे किसी के लिए बुराई करो, जादू मतलब टोना टुटकुल करो। बहुत से लोगों की आदत होती है कि टोना टुटकुल करते इसका अनिष्ट हो जाए। अरे जिसका रक्षक है भगवान, उसका क्या कर लेगा आंधी तूफान? कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने संतोष के लिए ऐसा लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनको इसका फल मिलेगा जरूर। क्या हुआ? क्या बोला भगवान ने? कहा कि तुमको जन्म से अंधा इसलिए बनाया क्योंकि तुमने बिना विचारे सोचे खा लिया मुर्गी के बच्चों को, और 100 बच्चों को खाए, वो 100 बच्चे तुम्हारे बच्चे बन के आए, व्यास सहित मारे गए। तो इसीलिए बोला गया है बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान है कि वो बिना भोगे नहीं छूटेगी, चाहे वो तुम्हें तुरंत की तुरंत मिल जाए, चाहे 15 दिन बाद मिले और चाहे 101 जन्म बाद मिले। बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। इसलिए अभी जन्म मिला है तो अभी मेरे क्रियमान कर्म जो आज हम कर्म कर रहे हैं इसे बोलते हैं क्रियमान कर्म। कर्म होते हैं 3 प्रकार के, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। जो संचित कर्म कौन है? जो हमको पिछला जन्म मिला था और मैंने उस जन्म में 1 लाख कर्म बना लिए। उन 1 लाख कर्मों को 84 लाख योनियों में भोगते भोगते त्राहिमाम हो गया, बहुत कष्ट से परेशान हो गए। मैंने भगवान से प्रार्थना, हे भगवान अब मुझसे सहा नहीं आता, मुझको माफ करो। तो तुमने 1 लाख कर्म में से तुमने 99,990 कर्म भोग लिए थे, 10 कर्म बाकी रह गए थे, तो तुम त्राहिमाम कर बैठे। भगवान से प्रार्थना किया है भगवान माफ करो, अब मैं कोई गलत कर्म नहीं करूंगा। भगवान ने तुमको जन्म दे दिया फिर मनुष्य का। जो 10 कर्म तुम्हारे बचे रह गए उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, बैलेंस। बैंक से रुपया आपने 1 लाख रुपए है, आपने 99,990 रुपए निकाल लिए, 10 में बचे आपकी। उसी तरह 10 कर्म आपके बचे अभी, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म जो आज आप कर रहे हो ये क्रियमान कर्म। हमसे गलती क्या होती है, हम पुराने जो प्रारब्ध को मेरे बचे 10 तो उसको हमें इसी मनुष्य योनि में काटना है। आप जीवन में देखो, आप किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की दुकान में आग लग गई, किसी का धन का चोरी हो गया, ये सब प्रारब्ध कर्म है। जो बैलेंस के बचे थे वो खत्म हुए इसी जीवन में। तो हम अपने प्रारब्ध कर्मों को काटें खुशी खुशी, वो तो ठीक है। हम जो गलती कर बैठते हैं, नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन वाणी और तन से। जो आज आपके नए नए कर्म बन जाते हैं मन से, वाणी से, तन से, उसको यदि आप चाहो तो नहीं बनाओ। ये आपके मर्जी पर है। जो कर्म मेरे पहले बने थे, मेरे प्रारब्ध कर्म जो अभी 10 बचे हैं, मैं उसको खुशी खुशी काट लूंगा, लेकिन अब मैं नए कर्म नहीं बनाऊंगा। तो आपको मुक्ति मिल सकती है। बिना पूरा कर्म भोगे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो हमें मुक्ति प्राप्त करनी है और परमात्मा से मिलकर एक होना है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम सावधानी बरतें, अब हम कोई नया कर्म न करें। इसीलिए कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोई भी कर्म करो तो कम से कम 2 बार विचार करो। 32 दांत है, 2 बार विचार करो कि जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ इससे किसी को दुख तो नहीं होगा, कष्ट तो नहीं होगा, किसी को नुकसान तो नहीं होगा, और अगर नुकसान होता है मत करो।
तुमको खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए भगवान बंधेला है। 2 रोटी 2 धोती 6 फीट जमीन सोने के लिए, और 2 रोटी 2 धोती परमात्मा बंधेला है। वो तुम्हें बिना दिए खाना नहीं खाता। भगवान विष्णु ने जब ये बोला कि मैं सारे जीवों को, जल के, फल के, नभ के, सारे जीवों को खिलाने के बाद तब मैं अन्न मुंह में डालता हूँ, बिना सबको खिलाए मैं अपने मुख में अन्न नहीं डाल सकता। लक्ष्मी जी को शक हुआ, कैसे खिलाते हैं? उन्होंने एक चींटी को एक डिबिया में बंद कर दिया और भगवान विष्णु खाना दिया। उन्होंने खाना खा लिया। जब खाना खाया तो बोला, बड़े झूठे हैं, आपने कहा था मैं सारे जीवों को खिलाने के बाद तब मैं खाऊंगा, मेरे मुख में नवाला नहीं जाएगा बिना खिलाए। कहा, कैसे बोला आपने? मैं झूठा हूं? कहा, आज आपने एक जीव को नहीं खिलाया है और आप खा गए। कहीं दिखाओ भाई कौन जीव है। तो उन्होंने डिबिया खोली और दिखाया, ये चींटी को आपने कहीं भोजन दिया है। कहा, भगवान पहले देखो। जब देखा तो वो चींटी जो है अपने मुख में एक चावल दाना दबाई थी, खा रही थी। तो ये चावल दाना कहाँ से आ गया? क्या भगवान, जब तुम उसको बंद करने जा रही थी तो मैंने ही तुम्हारे माथे में रोली चावल टिपका था, मैंने टिपका दिया था। मैं जानता था इसको मारने जा रही हो, भूखा रखने जा रही हो। इसीलिए आता है कि जिसका रक्षक है भगवान, उसका क्या कर लेगा आंधी और तूफान। मारने वाले से बचाने वाला बलवान है। तो कभी कोई तुम्हें मार नहीं सकता। याद रखना, तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद। वो हर खुशी मिल जाएगी कदम में झुक जाने के बाद। वो हर खुशी आज आप लोगों को मिल रही है। हर इतवार यहाँ पर सत्संग होता है, सब लोग आप लोग आते हैं, हमको पता है। तो जितने लोग आप आते हैं, अपने मुक्ति की चिंता नहीं करना। तुम सबको गुरु ने कब्र से निकाल कर मुक्ति दिया है और देगा। अपनी चिंता नहीं करना, निश्चित रहना। जितने लोग आज आप आ गए हो, आप सब मुक्त हो। क्यों? सदगुरु में पावर होती है। 1 टच, 1 ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इनफ टू शो यू गॉड। सच्चे सदगुरु में ताकत होती है। सिर्फ एक निगाह देख ले, एक टच कर दे, वो जो है मुक्त है और वो परमात्मा हो जाता है। तो कभी अपने को अभागा नहीं जानना, ये जानना इस धरती के सबसे भाग्यशाली हो जो सदगुरु मिला। ठीक है, चलिए।